दोस्तों कहते हैं मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। दोस्तों एक लड़की की शादी होती है, वह सुहाग रात के दिन कुछ अपने दोस्तों से मिलता है। जब अपने दोस्तों से मिलता है तो उसके दोस्त कुछ ऐसे टैबलेट का नाम बताते हैं जो वो मेडिकल स्टोर से उस टैबलेट को लेता है और टैबलेट लेने के बाद सीधे अपने घर जाता है और सुहाग रात के दिन वह टैबलेट को दूध के साथ खाता है। टैबलेट खाने के बाद अपनी बीवी के साथ वो हैवानियत करता है और उसकी बीवी की मौत हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरी 149 में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है हमीरपुर में एक छोटा सा परिवार होता है, जिस परिवार में एक भाई बहन और उसकी पत्नी होती है, जिसमें भाई एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसके माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। उसकी बहन होती है एक, वह अपने बहन की बहुत ही अच्छी तरह से, जो भाई और उसका जो भाभी होती है, दोनों ने मिलकर पाला था अपनी बेटी की तरह। बहन की उम्र लगभग 33 साल हो चुकी थी। वह अपनी बहन के लिए रिश्ते देख रहा था। तभी पता चलता है कि जालौन के उरई के राजेंद्र नगर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जिनका नाम होता है विजेंद्र उमेर। किसी ने बताया तो वह पहुंच जाता है रिश्ता लेकर। उन्होंने बताया कि मेरी एक बहन है, वो भी पढ़ी लिखी है और आप भी इंजीनियर हैं, जो भी पैसा मांगोगे, जो दहेज होगा, हम दे देंगे। लड़का लड़की देखते हैं, दोनों लोग आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद शादी में जो लेन देन होता है वो भी तय हो जाता है। फिर शादी की मुहूर्त निकाला जाता है। शादी का तारीख 3 फरवरी पड़ता है। बारात 3 फरवरी को हमीरपुर पहुंचती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैच हाउस में बारातियों का ख्याल रखा जाता है। बारात ही बहुत ही बढ़िया तरीके से बैंड बाजे के साथ जाती है। लड़की जो होती है आरती, उसको भी दुल्हन की तरह सजाया जाता है। दोनों परिवार में खुशी का माहौल होता है। 3 तारीख को बारात जाती है और 4 तारीख को शादी होती है। भाई जब अपने बहन को विदा करता है तब भाई और उसकी जो पत्नी होती है, मतलब भाभी होती है, दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसके बाद उस लड़की को विदा करते हैं। विदा करने के बाद जो लड़की होती है आरती, जब वो अपने ससुराल जाती है तो जो उसका पति होता है वह अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे बातें करता है। उसके दोस्त जो होते हैं उसको एक टैबलेट के बारे में बताते हैं, जो कि एक शक्तिवर्धक टैबलेट होता है। वो मेडिकल स्टोर से टैबलेट को लेता है और सीधे अपने घर जाता है। वहाँ पर वह दूध से उस टैबलेट को खाता है। फिर अपने पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी रात निकल जाती है। वह उसके साथ हैवानियत करता रहता है। प्राकृतिक तरह से पूरी रात उसके साथ संबंध बनाता रहा। जब उसकी पत्नी बोली कि तुम ये क्या कर रहे हो, तब वो उसको मारता पीटता। दोस्तों एक रात बीती, दूसरे दिन भी वही टैबलेट खाकर फिर पूरी रात उसके साथ हैवानियत करता रहा। दोस्तों वो जो लड़की होती है दर्द से करा रही थी, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब तक उसका हवस पूरा नहीं हो जाता था तब तक उसके साथ हैवानियत पे हैवानियत करता रहता था। दोस्तों 4 तारीख बीत जाती है, 5 तारीख बीत जाती है और उस लड़की की तबीयत ख़राब होने लगती है। उसको उल्टियाँ होने लगती हैं। उसके ससुराल वाले उसे मतलब जो होते हैं बताते हैं कि मतलब उल्टी हो रहे हैं, तो जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आते हैं और उसको दे देते हैं। उससे दवा खाने के बाद उसको कोई आराम नहीं मिलता है। तो तब वह जब 7 तारीख को अपनी जेठानी से कहती है, दीदी पता नहीं मुझे क्या हुआ है, बताने लायक तो नहीं है, आप मेरे घर पर फ़ोन कर दो, मेरे भैया भाभी मुझे यहाँ से बुला लें, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता है। फिर उसकी जो जेठानी फ़ोन करती है और जब उसका भाई, मतलब जो भाई और भाभी होते हैं, वो आते हैं,
देखते हैं कि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। फिर उसको कानपुर ले जाते हैं। कानपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराते हैं। जब उस लड़की का इलाज होता है तब उसकी भाभी पूछती है, बेटा तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हारी तबीयत इतना ख़राब क्यों हुई है। फिर वो लड़की अपनी भाभी को सारी कहानी बताती है कि जो मेरा पति है, शारीरिक संबंध बनाने का कुछ ऐसी गोलियां का प्रयोग किया जिससे उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। उसने उसके साथ प्राकृतिक और प्राकृतिक संबंध बनाए। दोस्तों, जब डॉक्टर से पूछी जाती है क्या हुआ है, तब वह बताती है कि इसके साथ गैंगरेप जैसा कृत्य हुआ है। इसके अंदर जो होता प्राइवेट पार्ट वो डैमेज हो चुका है। जो भी दवा हम कर रहे हैं, डॉक्टर की बात जब उसके भाई और भाभी सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, 10 तारीख का उस लड़की की मौत हो जाती है। इसी 7 दिन में उसकी शादी भी हुई, ससुराल भी आई और उसकी मौत भी हो गई। तो दोस्तों, उसकी लाश को घर पर लाया जाता है। पूरे गांव में मातम पसर जाता है। आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, जो लड़की का भाई होता है, उसका पति, उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।